गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। ओके, ये पेज मैंने यहाँ लगा दिया है कि मेरे से कोई पूछ भी रहा था कि भाई कौन सी बुक खरीदनी है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी हिंदी मीडियम की बुक अवेलेबल है आरबीडी पब्लिशिंग हाउस की, तो उसी की आप ले सकते हो। ओके, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरी बुक लिखी हुई है वो ले लें, और हिंदी मीडियम की बुक जो है दूसरे ऑथर की लिखी हुई है वो भी आप आरबीडी की खरीद सकते हैं। क्लियर हो गया सबको ये? और ये बाकी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं कि इस बारे में किसी को कुछ पूछना है? ऑल राइट, तो हमें अभी पहला जो है शुरुआत करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब यहाँ पर हमको क्या देखना है, हमें तीन तरह के कोऑर्डिनेट्स स्टडी करने, क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ती है कि आपको एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाना पड़ता है। निर्देशांक, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब कार्तीय निर्देशांक। तो इन हमें एक से दूसरे में जाना पड़ता है, इसलिए हमको इसका अध्ययन जरूरी है। परीक्षा में आपको नहीं पूछा जाएगा पर इसका यूज हमेशा होता रहेगा। तो यहाँ पर अपन तीन तरह के कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और एक जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। राइट, तो आइए अब अपन शुरू करते हैं हमारे कार्तीय निर्देशांकों से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट यदि लें, है ना, तो पॉइंट को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स वाई जेड से। ये आप जानते हैं कि यहाँ पे यदि अपन कोई भी पॉइंट ले लें, मान लीजिए P, तो P को अपन लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, जहां पर एक्स वाई जेड जो है वो घटक है एक्स वाई और जेड दिशा में। तो यहां पर जो एक्स वाई जेड है उनकी लिमिट्स क्या है, एक्स जो है दैट इज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ओके, देन सिमिलरली y that is between minus infinity to plus infinity, and z that is also between minus infinity to plus infinity। alright, एक चीज तो ये जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, इसके कोऑर्डिनेट जो है मैंने यहाँ जो एक्स वाई जेड लिखा है, तो कुछ बुक्स में आपको मिलेगा वो ax ay az। ऑलराइट, इस तरह से भी हम इनके कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं ax ay az। ये अपन ने लिए क्योंकि अपन को सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में कुछ इसी तरह से लिखना है, तो कंपैरिजन करने में आसान रहेगा। तो ये हम पॉइंट हमारा हो गया P ax ay az, जिसको कि अपन यहाँ पर जो वेक्टर है, जो भी वेक्टर यहाँ पे अपन बनेगा, जो कि अपन ओरिजिन से जब इसको ज्वाइन करें, तो ये जो पॉइंट है, जैसे ये थोड़ा सीधा ही मान लें इसको, है ना, टेढ़ा बन गया, इसको सीधा कर लें, ये जो है आपका ये हो गया। ठीक है, सीधी लाइन है ये, है? ओके, सो ये आपका जो पॉइंट P है, इससे अपन जो है लंब गिराते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस पर, और फिर जो हमको कंपोनेंट्स मिलते हैं वो एक्स वाई जेड के रूप में लिखते हैं या ax ay az के रूप में लिखते हैं। साथ ही आपने पढ़ा होगा कि ये जैसे अपन ने x दिशा ली हुई है, दिस इज योर y। तो यहाँ पर यदि अपन इसको वेक्टर के रूप में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं ax i, है i जहां पर क्या है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ओके i, और y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है j, और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है k। तो अपन इसको लिख सकते हैं axi प्लस ayj प्लस azk। ये बन गया आपका वेक्टर a। ऑलराइट,
सिमिलरली जैसे अपन पहले लिखते आए हैं, अपन यो भी लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस z की। यदि हमने x y z इनके घटक मान लिए, कॉम्पोनेंट्स मान लिए, तो ये भी हमारा वेक्टर है, अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर जब ax के रूप में है तो अपन यूनिट वेक्टर भी इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ ax कैप प्लस ay कैप प्लस az कैप, that is equal to vectoring. Okay, so these are the different methods जिसमें हम इनको लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को। ऑल राइट, यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपका ये किया हुआ है, पहले भी किया हुआ है। दिस इज जस्ट ए सॉर्ट ऑफ रिवीजन। अब चलें अपन सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। यहां पर भी हमने ये पॉइंट P लिया हुआ है, आप जो देख रहे हैं डायग्राम में पॉइंट P लिया है। यहां पर अब जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए जाते हैं रो, फाई और z से। सो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज रो, फाई एंड z, राइट। तो इनको अपन लिख सकते हैं रो, फाई, z। ओके, अब ये रो, फाई और z क्या है? तो पॉइंट P अपन जो ले रहे हैं वो सिलेंडर के सरफेस पे ले रहे हैं। यहां पर जो पॉइंट P है दैट इज ऑन दी सरफेस ऑफ दी सिलेंडर। ठीक है, तो यहां से जब अपन इसके z पे, ये दिस इज z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, राइट। तो जब अपन यहाँ पे इससे लंब डालते हैं P से z एक्सिस के ऊपर, तो ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस रो हो गया, मतलब रेडियस हो गया। तो रो एक तरह से क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो जो सिलेंडर हमने लिया है, सो दिस रो इज योर रेडियस या त्रिज्या, सिलेंडर की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द सिलेंडर की त्रिज्या। ठीक है, फाई एंगल ये हम x एक्सिस से लेते हैं। तो ये जब हमने P से लंब डाला xy प्लेन के ऊपर, P से हमने यहाँ xy प्लेन के ऊपर लंब डाल दिया, तो इस बिंदु पे यहाँ पे जो है ये काट रहा है, और यहाँ ओरिजिन जो है हमारा, ओरिजिन से हमने इसको ज्वाइन कर दी लाइन। तो ये जो लाइन है ये जब x एक्सिस के साथ जो कोण बनाती है दैट इज योर एंगल फाई, और उसको अपन कहते हैं एजीम्यूथल एंगल। सो दिस फाई इज योर एजीम्यूथल एंगल, जो कि आपका रो जो है वो x डायरेक्शन से बना रहा है। ठीक है, सो दिस इज एजीम्यूथल एंगल। और z जो है वो जैसे हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होता है, उसी प्रकार से ये जो दूरी P की है xy प्लेन से, दिस इज योर z, xy प्लेन से जो दूरी है। सो दैट इज योर रो, फाई एंड z, दीज आर द थ्री कोऑर्डिनेट्स, तीन कोऑर्डिनेट्स हो गई है। अब इनको अपन किस तरह से लिख सकते हैं? तो पहले तो इनकी लिमिट्स देखें, तो लिमिट क्या होगी, रो की जो लिमिट है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इंफिनिटी, राइट। देन फाई दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई, पूरे उसमें घूम जाएगा, पूरा xy प्लेन में घूम जाएगा। तो फाई जो एंगल है वो 0 से 2 पाई के बीच में बदलेगा। और z जो है आपका दैट इज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जैसा कार्तीय निर्देशांकों में होता है। ठीक है, अब इसके घटक जो हैं अब हम उनको लिख सकते हैं ए रो, ए फाई एंड ए जेड, ए रो, ए फाई एंड ए जेड। इस तरह से हम वेक्टर ए को लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए हमारा क्या, हम किस तरह से लिखेंगे, वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू, ये तो कंपोनेंट्स हो गए, जैसे अपन ने एक्स वाई जेड लिखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है, या ए एक्स ए वाई ए जेड लिखा था, वैसे यहाँ पर हमने ए रो, ए फाई और ए जेड लिया हुआ है। सो वेक्टर ए जो है दिस वी कैन राइट एज ए रो और यहाँ पर ए रो कैप। तो ए रो कैप क्या हो गया, ए रो कैप हो गया यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश,
किस डायरेक्शन में? रो की डायरेक्शन में। तो आप यहाँ डायग्राम में देखें, ये ए रो है, ए रो जो है रो की डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, रो की डायरेक्शन में आ रहा है। देन ए फाई, ओके, ए फाई कैप। अब ए फाई के साथ ए फाई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर ये दिखा रहे हैं हम आपको, राइट। दिस इज योर ए फाई कैप, किस डायरेक्शन में? फाई की डायरेक्शन में। तो यहां से आप डायरेक्शन देखें, ये डायरेक्शन, और नीचे एंगल की डायरेक्शन देखें, दिस इज एंगल की डायरेक्शन है, और वही डायरेक्शन यहाँ पे है, इसके टेंजेंट मान लीजिए, सरफेस की टेंजेंट। सो दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ ए फाई। सो ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप, ठीक है। तो ए जेड कहाँ है? जेड की दिशा में, ये ए जेड दिखाया हुआ है। जेड की दिशा में जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जेड। तो जेड की दिशा में जो है वो क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर ए जेड। तो इस तरह से अपन इस वेक्टर को लिख सकते हैं। फिर इसका जो परिमाण यदि लिखना चाहें तो परिमाण क्या हो जाएगा? मॉड ए। जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखा था, उसी तरह से यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? वहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, यहाँ पर ए रो स्क्वायर प्लस ए फाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2। ओके, सो दिस इज योर मॉड ए। फिर अब यदि अपन इनके डॉट प्रोडक्ट्स देखें तो जैसे कि हमने देखा था आई डॉट आई 1 होता है, तो यहाँ पर भी यदि अपन ए रो कैप ले लें, ए रो कैप डॉट ए रो कैप, है ना, तो सेम वेक्टर हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए, तो कॉस थीटा जो है वो कॉस 0 हो गया, वो 1 बन गया। सो दिस बिकम्स इक्वल टू 1, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू ए फाई कैप डॉट ए फाई कैप, एंड ये इसको अपन और लिख सकते हैं ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप, ठीक है। ये तो हो गया सेम वेक्टर, है ना, समान जो अपन यूनिट वेक्टर लिए वो यहां पर ले लिए। अब यदि अपन अलग अलग वेक्टर ले लें, जैसे हम ले लें ए रो कैप डॉट ए फाई कैप, है, तो ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, राइट। और इसको अपन लिख सकते हैं ए फाई कैप डॉट ए जेड कैप, दैट इज आल्सो 0, और ए जेड कैप डॉट ए रो कैप, दिस इज आल्सो 0। सो ये दो समान वेक्टर नहीं है, ये दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, है ना, इसलिए इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बना, तो cos 90 0 हो गया, और इस तरह से ये 0 हो जाएंगे। अब यदि अपन इसके क्रॉस प्रोडक्ट लिखना चाहें तो ए रो कैप क्रॉस ए फाई कैप, है, ए रो कैप इंटू क्रॉस ए फाई कैप, ये क्या बन जाएगा? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अपने सिमेट्री से हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू ए जेड कैप। जैसे अपन ने आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के हमारा आता था, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, उसी प्रकार से यहाँ पर ए रो क्रॉस ए फाई दैट इज इक्वल टू ए जेड, देन ए फाई कैप क्रॉस ए जेड कैप, that will give you a row cap, and then a z cap cross a row cap will give you a phi cap। क्लियर हो गया ये? और यदि इसी का अपन अपोजिट कर दें, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। यदि ए फाई कैप क्रॉस ए रो कैप कर दे तो ये बन जाएगा माइनस ए जेड, डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट? ओके, देन वी कम टू अब कन्वर्जन देखें कि भाई एक्स वाई और रो फाई एक्स वाई जेड और रो फाई जेड, इनमें क्या रिलेशन, कैसे लिखें?
तो वो देखेंगे यदि अपन यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं यहाँ रो है, दिस इज योर रो। इस डायग्राम को देखें जो आपके सामने है, तो ये रो जो है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा जो है y है, ये x है, ठीक है। तो रो हमारा क्या हो जाएगा, रो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि हमें x और y पता है तो हमको रो प्राप्त हो सकता है, हम रो प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद tan phi, क्योंकि हमें फाई निकालना है, तो tan phi ये क्या होगा, tan phi यहां से डायग्राम से दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x, है ना। तो phi क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी tan इनवर्स y अपॉन x। ये phi मिल गया अपने को, राइट। और z तो वही है, तो z इज इक्वल टू z, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमको यदि x, y और z पता है तो हम रो phi और z का मान प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यदि अपने को मान लीजिए रो phi और z मालूम है, तो x, y, z कैसे पता करें। तो उसके लिए अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने लिख भी रखा है यहाँ x इज इक्वल टू डायग्राम में रो cos phi। रो cos phi क्यों हो गया, क्योंकि x ये है आपका, दिस इज योर x, ठीक है ना, और ये रो है जो मैंने गोला कर रखा है। तो रो cos phi जो इसके घटक आएगा x दिशा में, दैट विल बी रो cos phi। सो अपन यहां लिख सकते हैं x इज इक्वल टू रो cos phi। ओके, सिमिलरली y हो जाएगा, क्योंकि वो अब इसके लंबवत है इधर x के, तो y विल बिकम इक्वल टू रो sin phi, y will be rho sin phi and z that will be equal to z। तो ये कन्वर्जन फॉर्मूले हो गए कि यदि ये जो फॉर्मूला हमारा रो phi है ना, यदि हमको x y z दिया हुआ है तो रो phi z हमको इन तीन से प्राप्त हो जाएगा। यदि हमको रो phi z दिया हुआ है तो हमको x y और z वो इन फॉर्मूले से प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, x y z को रो phi z में और रो phi z को x y z में। एनी प्रॉब्लम बेटा, कोई डाउट इसमें? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? ओके, तो अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट है हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हम किससे डिनोट करते हैं, r थीटा फाई, हैं गोलीय निर्देशांक। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स गोलीय निर्देशांक हैं ये, और इनको हम r थीटा फाई इससे डिनोट करते हैं। अब देखिए r क्या है, ये हमारा गोला है जो फिगर में दिखाया हुआ है, इसका ये है ओरिजिन o से लेके जो p पॉइंट है, p पॉइंट सरफेस पे अपन ले रहे हैं, इस p पॉइंट को हमने सरफेस पे लिया हुआ गोले के, तो o से p तक की दूरी दैट इज योर रेडियस, त्रिज्या है। तो r क्या है यहाँ पर, गोले की त्रिज्या, r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, देन थीटा है, थीटा कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, ये जो रेडियस जो है वो किससे बना रहा है, जेड एक्सिस से। जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहा है दैट इज योर थीटा है, और इसको अपन को ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। सो थीटा इज योर को ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, ऑल्टीट्यूड जेड के साथ ऊंचाई हो रही है इसकी, ठीक है, तो को ऑल्टीट्यूड है, दैट इज योर थीटा। और तीसरा क्या, फाई, फाई सेम वही एंगल है जो कि हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन किया हुआ है। सो फाई हमारा जो है दैट इज योर, कौन सा एंगल बोला था इसको अपन ने, एजीम्यूथल एंगल है, एजीम्यूथल एंगल। कैसे मिला हमको, कि हमने यहाँ जो P पॉइंट है, P पॉइंट से ये जो है ये कट कर रहा है स्फीयर जो है यहाँ XY प्लेन में, इस पॉइंट को हमने ले लिया है, इसका जो सरफेस का, और ये जो दूरी ले ली अपन ने यहाँ ये वाला ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से, और इसको हमने किसके साथ एंगल लिया, x एक्सिस के साथ, दिस इज x,
दिस इज y एंड दिस इज z। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया। अब यहां पर इनके लिमिट्स देखें, क्या क्या लिमिट्स हैं। तो r जो है हमारा रेडियस, रेडियस हमारा 0 से शुरू हुआ ओरिजिन से, 0 लेस देन और इक्वल टू r एंड लेस देन इंफिनिटी, कितना बड़ा भी स्फीयर आप ले लीजिए। फिर उसके बाद फाई, फाई हमने देखा हुआ है, फाई जो है 0 से शुरू होके और 2 पाई, ये लिमिट है इसकी है। और 2 पाई को अपन लेस देन और इक्वल टू क्यों नहीं लेते, क्योंकि 2 पाई और 0 एक समान कोण है, राइट, इसलिए अपन ने 0 लेस देन और इक्वल टू 5 लेस देन 2 पाई लिखा है। अब आई बात थीटा की, तो जब अपन 2 पाई कोण लेते हैं पूरे स्फीयर का, है ना, तो फिर हमको इसको 2 पाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पाई में ही काम चल जाता है। तो यहां पर जो थीटा की लिमिट होती है दैट इज बिटवीन 0 टू पाई, क्योंकि ऑटोमेटिकली दूसरा साइड स्फीयर का बन जाता है जब फाई अपन 0 से 2 पाई तक लेते हैं। ठीक है, फिर वेक्टर ए यदि अपन को दिखाना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो वेक्टर ए को अपन कैसे दिखाएंगे, ए आर ए थीटा ए फाई, ए आर ए थीटा ए फाई, या अपन लिख सकते हैं ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज अवर वेक्टर ए, दिस इज नथिंग बट वेक्टर ए। क्लियर हो गया ये। फिर इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए, तो मॉड ए दैट विल बी इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर प्लस ए फाई स्क्वायर टू द पावर 1/2, that becomes your mod A। and then again now let us see dot products। तो अब यहां पे देखिए आप AR की डायरेक्शन, AR की डायरेक्शन क्या है, जो R की दिशा में है, ये डायरेक्शन है ना, दिस गिव्स यू AR जो रेडियस R की दिशा में है। ठीक है ना, दिस इज योर AR कैप। ए थीटा किसकी डायरेक्शन में, एंगल थीटा की डायरेक्शन, एंगल थीटा की डायरेक्शन ये है, राइट। तो यहां पर ये जो है आपकी ए थीटा की डायरेक्शन आ गई, दिस इज योर ए थीटा, राइट। एंड ए फाई हमारा ये नीचे से कोण चल रहा है ए फाई, तो यहां पर भी जो चलेगा वो इस तरह से चलेगा, सो दिस इज योर ए फाई, दिस इज योर ए फाई। तो इस तरह से ये तीनों डायरेक्शन है जो कि एक दूसरे के लंबवत है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, एक दूसरे के लंबवत है। सो इसलिए अब यहाँ पर जब अपन यूनिट वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो ए आर कैप डॉट ए आर कैप, है ना, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, एंड दैट विल अगेन बी इक्वल टू ए थीटा कैप डॉट ए थीटा कैप, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए फाई कैप डॉट ए फाई कैप। इस तरह से अपन लिख सकते हैं, या हम ए आर डॉट ए थीटा लें तो क्या हो जाएगा, ये ए आर डॉट ए थीटा क्या होगा, कोई भी आंसर दीजिए। ए आर ए थीटा और ए फाई देखो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो ए आर डॉट ए थीटा क्या होगा, 0। सर ए फाई कैप है, ए आर डॉट ए थीटा बेटा cos 90 क्या होगा सर, 0। हाँ, इतनी देर से सो रहे थे क्या, ए आर डॉट ए थीटा है, सो दैट इज cos 90 is 0, and similarly a theta dot यहाँ क्या हो जाएगा, ए फाई ले लें अपन, है ना, तो वो भी 0 हो जाएगा, और ए फाई कैप डॉट ए आर कैप ले लें तो वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब यदि अपन इसके क्रॉस प्रोडक्ट लिखें तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, ए आर क्रॉस
ए थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ए आर क्रॉस ए थीटा सर A5 ए फाई, कैप। ए फाई कैप, गुड है। फिर अपन ले लें ए थीटा कैप क्रॉस ए फाई कैप, दैट विल बी इक्वल टू AR कैप। ए आर कैप, ठीक है। एंड देन ए फाई कैप क्रॉस ए आर कैप विल बी इक्वल टू A थीटा कैप। ए थीटा कैप, समझ में आ गया। और फिर यदि अपन इनके उल्टे कर दें इनको, ए थीटा क्रॉस ए आर, तो वही माइनस हो जाएगा, माइनस ए फाई हो जाएगा, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? ऑल राइट। अब अपन निकालें कि कैसे अपन को यदि एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो हम कैसे रो थीटा और फाई इनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपन देखेंगे अब इसमें। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे ये हमने डायग्राम बनाया हुआ है। अब इस डायग्राम में देखें, ये रो है ना। ये तो आप जानते हैं, रो जो है वो ये दूरी होती है जो यहां से लंब गिराते हैं। सो दिस इज योर रो, ठीक। ये आर दूरी है जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, दिस इज आर एंड दिस एंगल इज योर थीटा, ठीक है। तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसा अपन ने देखा था। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो यहाँ पर रो जो है, रो इज इक्वल टू, रो विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एंड नाउ व्हाट इज आर, कोई भी बताएगा आर, आर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। ये वाला, ये जो ट्रायंगल है? तो ओ पी, और ये इसको मान लीजिए अपन लिख दें यहाँ पर एम। तो ओपीएम जो ट्रायंगल है, इसमें जो अपन देखें तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और रो स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो अपन इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा निकालना है हमें, तो टेन थीटा लिखें। टेन थीटा कौन बताएगा, टेन थीटा रो अपॉन जेड। हाँ, गुड, दिस इज जेड, सो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस विल बी योर रो अपॉन जेड। एंड व्हाट इज रो, रो हो गया हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया टेन थीटा, सो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स दिस। सो यहां से अपन लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है। ये हो गया। देन वी कम टू फाई। तो टेन फाई क्या है, y upon y upon x, good, tan phi is y upon x, so that gives you phi that is equal to tan inverse y upon x, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हमने क्या क्या निकाल लिए, r थीटा और फाई है, r निकाल लिया, थीटा निकाल लिया और पाई निकाल लिया, तीनों आ गए हमारे पास किसके रूप में, एक्स वाई जेड के रूप में। अब अपने को लिखना है एक्स वाई जेड किसके रूप में, आर थीटा फाई के रूप में। तो चलिए एक्स को लिखे, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है हमारे पास रो कॉस थीटा, है ना। दिस इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू रो कॉस थीटा, एक्स दैट इज इक्वल टू रो कॉस थीटा। पर हमें रो तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए आर। तो आर के रूप में रो कितना है, ये आर है, आपका दिख रहा है आपको यहाँ पे आर। तो रो क्या होगा, जेड तो क्या होगा, जेड तो हो जाएगा आर कॉस थीटा, क्योंकि उस डायरेक्शन में है वो,
ठीक है ना। तो अपन यहां लिख सकते हैं z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। ये तो z हो गया हमारा, और रो क्या हो जाएगा एनीवन r के रूप में, R sin theta. r sin theta, very good. So this becomes r sin theta into cos theta, right? That is your x, ठीक है। Then what will be y? Y is rho sin phi, है ये लिखा हुआ है y, this is rho sin phi, so y is equal to rho sin phi, all right, and rho is your r sin theta, so this is r sin theta. ओ यहाँ पे गलत लिख गया ना, ये रो cos थीटा नहीं, रो cos phi, सॉरी, आप लोगों ने बताया भी है, दिस शुड बी रो cos phi, हाँ दिस शुड बी phi, दिस इज आल्सो phi, ठीक है। तो r sin थीटा sin phi एंड z इज इक्वल टू r cos थीटा। तो इस तरह से भी हमारे पास r थीटा phi हमें मालूम है, तो हम उसको x y एंड z इनमें हम इनको चेंज कर सकते हैं। एनी डाउट? No sir. क्लियर हो गया? अच्छा, अब चलें अपन नेक्स्ट इस पे। अब है हमारा डिफरेंशियल लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम। डिफरेंशियल का मतलब में जो है क्या होता है, बहुत अल्प है ना, बहुत ही छोटा अल्प दूरी अपन ले रहे हैं, लंबाई लेंथ लंबाई हो गई, एरिया क्षेत्रफल हो गया, और वॉल्यूम क्या हो गया, आयतन हो गया, ठीक है। तो ये हम अल्प दूरियां ले रहे हैं, या अल्प क्षेत्रफल ले रहे हैं, या अल्प आयतन ले रहे हैं, ओके। तो आइए चलिए इसको देखते हैं। अब यहां पर हमने क्या किया है, ये हमारे जो जेड एक्सिस है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ये एक अपन ने छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, जो आप यहाँ देख रहे हैं ए बी सी डी है, तो इसको हम यहाँ पे आपको बड़े रूप में दिखाते हैं। ठीक है, ये बॉक्स बन गया हमारा। अब ये है हमारा ए बी सी और डी, ये सामने का सरफेस जो आपकी तरफ दिख रहा है, अपनी तरफ दिख रहा है, और ये पीछे का सरफेस पी क्यू आर और एस। और मान लीजिए हम ये छोटी सी दूरी जो है एस से बी तक की, ये चाहते हैं, है ना, ये एस से बी ये दूरी हम चाहते हैं, जिसको कि अपन लिख रहे हैं डीएल से, डीएल एस से लेके बी तक, ठीक है। तो डीएल अपने को कैसे मिलेगा, अभी जो पॉइंट है हमारा एस, एस पॉइंट है, मान लीजिए हमने ले लिया एक्स वाई और जेड, ये एस पॉइंट हो गया, और बी पॉइंट हमने ले लिया सपोज, अल्प दूरी इसमें जोड़ दी, एक्स प्लस बी एक्स, वाई प्लस बी वाई, जेड प्लस बी जेड। अब यहां तक अपन पहुंचेंगे कैसे, तो आप देखिए जब अपन एस से यहाँ शुरू करेंगे, तो एस से बी ऐसे तो जा नहीं सकते, अपने को इस दिशा में जाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर दिशा में। तो एस से लेके जैसे आर तक चले, ठीक है ना, तो एस से आर तक चले, तो ये अपन ने क्या ले रखा है, ये कौन सी दिशा में, वाई दिशा में, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई, और ये हो गया हमारा डी जेड, ठीक है, और ये हो गया डी एक्स। तो एस से वाई, पहले एस से आर तक जाएंगे, फिर आर से लेके क्यू तक जाएंगे, और फिर क्यू से बी तक आएंगे,
ठीक है। तो dy, dz और dx ये तीनों इस तरह से इसमें जुड़ते रहेंगे, ठीक है। और इस तरह से बन जाएगा x प्लस dx, y प्लस dy और z प्लस dz, ठीक है। तब इनके बीच की जो दूरी है वो इनके डिफरेंस से आएगी। x प्लस dx माइनस x बिकम्स dx, y प्लस dy माइनस y बिकम्स dy, z प्लस dz माइनस z बिकम्स dz, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको dl को कैसे लिख सकते हैं? dl को हम लिख सकते हैं dl, ये जो दूरी है, that we can write as I dx plus j dy plus k dz। तो ये हो गई हमारी डिफरेंशियल दूरी, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, है ना। दूरी तो नहीं कहेंगे, दूरी स्केलर क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे चूंकि अपन ये वेक्टर ले रहे हैं तो ये अपन क्या कह रहे हैं, इसको विस्थापन कह रहे हैं। सो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन, अल्प विस्थापन, वो किससे दिया जाएगा? I dx प्लस j dy प्लस k dz, ठीक है। तो ये तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। तो इसको लिख देते हैं अपन डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। अल्प विस्थापन, ओके। अब दूसरी चीज देखें, ये तो पहली चीज हो गई हमारी, मान लीजिए पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हमें यहाँ पे लिखनी है, सेकंड, वो है डिफरेंशियल, मतलब अल्प सरफेस एरिया, क्षेत्रफल है। तो अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल, अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब डिफरेंशियल नॉर्मल सरफेस एरिया। तो यहां पर हम क्या है, ये जो हमने एरिया लिया मान लीजिए ABCD, तो इसमें जब हम एरिया का वेक्टर लेते हैं, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, सदिश राशि। तो एरिया को जब हम लेते हैं तो हमेशा यदि ये क्लोज सरफेस हमने लिया है तो उसके बाहर की तरफ एरिया होगा। नॉर्मल तो होगा ही, ABCD सरफेस के लंबवत होगा और बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये x दिशा पर, यहाँ पर अपने ये जो है x दिशा ली है, तो ये x दिशा की तरफ होगा। तो ABCD किस में है? ABCD तो YZ तल में है ना। CD जो है y एक्सिस के अलॉन्ग है और CB जो है वो Z एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ABCD जो है वो YZ तल में है और YZ तल के लंबवत कौन सा आएगा? X एक्सिस आएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो ABCD का जो एरिया अपन लिखेंगे तो वो किस तरह से लिखेंगे? अब हमारा जो CD है, CD है, मान लीजिए क्या लिया अपन ने? Y एक्सिस, ना। तो CD तो हो गया हमारा dy और AD हमारा क्या हो जाएगा? dz। तो dy dz तो एरिया हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया और उसका जो डायरेक्शन है वो x दिशा में डायरेक्शन है। तो वो हम किससे दिखाएंगे? I कैप से, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ds क्या लिख देंगे? ds जो है क्षेत्रफल, दैट विल बी इक्वल टू I कैप dy dz। समझ में आ गई बात है? तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और वो सरफेस के लंब लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो इस तरह से I dy dz हो गया। उसी प्रकार से हम दूसरा सरफेस ले लें जो कि हमारा मान लीजिए ZX तल में हो। तो ZX तल में जो सरफेस होगा उसके लिए एरिया वेक्टर किस दिशा में होगा? कौन बताएगा? ZX तल में जो सरफेस होगा, जो सतह होगी, उसका एरिया वेक्टर किस दिशा में होगा? K कैप हैं? ZX तल में, ZX J कैप, J कैप, वेरी गुड, राइट। सो दैट विल बी इक्वल टू J कैप और ZX है तो dz dx। समझ में आई बात? और यदि मान लीजिए वो हम ले लें XY तल में, K कैप सर, K cap, so this will be K cap multiplied by dx dy। समझ में आ गई बात? so this is about the क्षेत्रफल है, एरिया, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल वॉल्यूम, दिस इज डिफरेंशियल एरिया, ये जो थी क्या थी? डिफरेंशियल
area. Okay, and then we come to third one, differential अल्पायतन है, differential volume. वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। स्केलर, गुड। सो वॉल्यूम अपन लिखेंगे किससे? अब तीनों हम लेना अल्प जो दूरियां हैं, dx dy dx into dy into dz, so that will be your volume, differential volume, ठीक है ना? है तो dv जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और ds जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इज योर वेक्टर एंड दिस इज योर स्केलर। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? नो सर। किसी तरह का? क्लियर हो गया? ओके, तो आज इतना ही देखेंगे। अब कल जो है अपन लेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और फिर उसी में डेल ऑपरेटर जो है फिर उसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे।